हेलो, कैसे हो बच्चों आप। तो आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की कविता कैमरे में बंद अपाहिज और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज ये कविता रघुवीर सहाय जी ने लिखी है और लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में लेखक ने यानी कि कवि ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो बिल्कुल साधारण भाषा है और अपाहिज व्यक्ति की विडंबना को पकड़ने का प्रयास किया है। यानी कि एक अपाहिज व्यक्ति को जो कैमरे के सामने लाया जाता है तो उससे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, उसकी संवेदना बिल्कुल शून्य हो रही होती है। उसके प्रति कोई दया का भाव, सहानुभूति का भाव नहीं होता, बल्कि उसको कैमरे के सामने बिठाकर किस तरह से दर्द भरे सवाल पूछे जाते हैं। यह काम आज का हमारा जो मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, ये कर रहे हैं। वो उस दुखी व्यक्ति में भी अपनी लोकप्रियता ढूंढते हैं। उस दुखी व्यक्ति के दुख को न समझकर बल्कि उसके दुख को कुरेदा जाता है। कुरेद कर उससे ऐसे संवेदनहीन क्वेश्चन किए जाते हैं जिससे वो बहुत ही दुखी होता है। और जब तक वह अपनी पीड़ा को बताते बताते फूट फूट कर नहीं रो पड़ता और उसको देखकर, उस चैनल को देखकर, उस टीवी चैनल को देखकर दूसरे दर्शक व्यक्ति देखकर रो नहीं पड़ते, तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। उस चैनल वालों को संतुष्टि नहीं होती, मीडिया वालों को संतुष्टि नहीं होती। और जब वो दर्शक उसको देखकर, एक अपाहिज व्यक्ति को, किसी दुखी व्यक्ति को, किसी पीड़ित व्यक्ति को देखकर रो पड़ते हैं, तब उनको संतुष्टि होती कि हाँ, अब हमारा काम हो गया। कहने का भाव यह है कि जो मीडिया है, इसका बाहरी स्वरूप और वास्तविकता इसकी क्या है, इसमें अंतर दिखाया गया है कि मीडिया के कर्मचारियों को विकलांग व्यक्ति की पीड़ा और कष्ट मात्र एक कार्यक्रम नज़र आता है, केवल एक कार्यक्रम लगता है। उसके प्रति उसकी संवेदना बिल्कुल शून्य हो गई है। उसके दुख के बारे में, उसकी पीड़ा के बारे में उसको कोई दर्द नहीं होता। ऐसे अटपटे क्वेश्चन जो पूछता है वो उसका भीतर बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और यह कविता दूरदर्शन और स्टूडियो की भीतरी दुनिया को रेखांकित करती है, उसको दिखाती है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर की पीड़ा का किस तरह से व्यापार नहीं होना चाहिए। जैसा दिखाया जाता है ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कैमरे के सामने यहाँ पर अपाहिज है और उससे पूछा जाए कि जब आपकी टांग टूटी तो आपको कैसा लगा, और आप बिना टांग, एक टांग पे खड़े हैं या एक टांग नहीं है, तो अब आपको कैसा लग रहा है। ये अटपटे क्वेश्चन पूछकर अपनी संवेदन शून्यता स्पष्ट कर रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो, क्योंकि अपाहिज व्यक्ति का या दुखी व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है उसके दुख और पीड़ा के कारण बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ हमें कैमरे की सच्चाई बताई गई है, इस कविता के अंदर रघुवीर सहाय जी ने बताया है। और आगे हम इस कविता को पढ़ेंगे। ओके बच्चे।